यार टाइम नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक और साल। पापा ने ना गोरखपुर से भेजते समय ही कहा था। और ये पहाड़ जैसा सिलेबस 2 अटेम्प्ट मिलाकर भी हम नहीं कर पाए। अब तो लगता है पता नहीं क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत। सिनेमा क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्चेस एंड स्टडीज हो चुके हैं टू प्रूव कि इमेजेस आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा रिटेन कर जाते हैं, और वो इमेजेस अगर मोशन में हो और दैट टू विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट से आप उस सिनेमा को देखते हो, दिस इज केपेबल इनफ कि वो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके आपके दिमाग में। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। मेरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि सिनेमा में कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट रिसर्च नंबर 2 इट शोज कि नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा रिटेन कर जाती है, एंड पॉजिटिविटी के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ता है ताकि वो हमारे दिमाग में रिटेन कर सके। एंड पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि वी सी अ लॉट ऑफ कंटेंट। ऐसा नहीं है कि हमने एक यूट्यूब वीडियो देखी तो बस आज का हो गया, हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनटेक कर रहे हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, जो बहुत जल्दी हमारे रिसेप्टर्स में नेगेटिविटी अटैच हो जाती है ना, दैट इज देयर ओनली, वो धीरे धीरे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रही है। बट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी, उसमें हमारा एफर्ट लग ही नहीं रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको? नेगेटिविटी बाय विदाउट चॉइस आपका स्टिक कर जा रहा है आपके ब्रेन के बेस में, बट व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिविटी उसको हम छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। वी आर नॉट पुटिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू टेक समथिंग गुड आउट ऑफ सिनेमा। ऑफ कोर्स हम कुछ ना कुछ अच्छा तो ले ही लेते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है, बट एज कम्पेयर टू नेगेटिविटी देयर इज नो कंपैरिजन, राइट? आई नो दैट। सो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है संदीप भैया की वीडियोज़। मैंने खुद उस पूरी वेब सीरीज को देखा एंड इंडीड अ ग्रेट वर्क। आपने भी उसको देखा होगा और अपने आप से बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा। That web series is completely on UPSC IAS aspirant, but that is not related, है ना? हर एक एस्पायरेंट चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ता हो, वो रिलेट कर पाएगा उससे। तो एज डिफेंस एस्पायरेंट आप कौन कौन सी चीज़ें उससे सीख सकते हो, आप उससे कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हो, वही डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला पॉइंट आता है फैक्ट्स वर्सेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ फैक्ट्स गिराने से यूपीएससी के सवाल हल हो जाते हैं तो सारे हिस्ट्री ग्रेजुएट आईएएस ही होते ना। डिफेंस एग्जाम्स में आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिल सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये मैंने सवाल खुद बनाया है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। अब चाहो तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हो और कमेंट्स में आपके आंसर विद द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड लिख सकते हो। दिस इज माय सेल्फ क्वेश्चन जो मैंने अपने पर्सनल वाइवा वाले स्टूडेंट्स से पूछा हुआ सवाल था। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होगा। ओनली फैक्ट्स एंड ओनली थियोरेटिकल नॉलेज विल नॉट हेल्प यू आउट। आपको चाहिए कि आप दिमाग में पूरे कंसेप्ट को समझ लो। सो व्हाट इज नीड ऑफ एन आर कि कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन ले लो, ग्रेविटेशन के जितने भी फैक्ट्स हैं जस्ट रीड इट आउट, है ना? और फिर मन में इमेजिन करो। आपकी जो इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी है दैट इज रियली टू वास्ट। अगर आपने सच में उसे एनकैश किया तो वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऐसी आ जाएगी आपको। जस्ट सिट। आपके मम्मी पापा को लगेगा, आपके फ्रेंड्स को लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने ख्यालों में खोए हुए हो, बट नो, जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। इमेजिन करो कि ओके व्हाट इज ग्रेविटी, व्हाट इज ग्रेविटेशन, किस तरीके से आप पोल्स के पास जा रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका बढ़ रहा है, कैसे प्रेशर का अल्टीट्यूड और डेप्थ पे लेना देना है। जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व। और अगर चाहो तो अपने स्केची नोट्स बना सकते हो, एक बड़ा सा चार्ट लो फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक बार बैठो। मैं इस पे शॉर्ट्स भी बनाऊंगी इफ यू वांट कि कैसे इन तरीके से इफेक्टिव नोट्स बनाए जा सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन मेक इट फॉर यू। एक सब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ा चार्ट लेके बैठो और जस्ट स्टार्ट राइटिंग। पॉलिटी शुरू कर रहे हो कि पार्ट 1 में क्या है, बुक्स बंद करो, सारी किताबें बंद करो एंड जस्ट राइट इट डाउन कि भाई क्या हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो टू बी इन ट्रैक कि ओके जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं, है ना? अल्टीमेटली वही चीज़ मैटर करेगी कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं। एंड हियर कम्स द सेकंड पॉइंट। जो जवाब पे फोकस करेगा ना
तो होगा भी नहीं। पहले ये सोच कि सवाल क्या है। क्या सवाल भैया? सवाल क्या है, ये चीज बहुत लोगों ने मेरे पर्सनल वाइवा में करी हुई है। मैंने अभी हमारे सीडीएस कोर्स के बच्चों का वाइवा लिया हुआ था, पर्सनल बच्चों का। एक एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें जो टॉप 15 लोग हैं उनका पर्सनल वाइवा मैंने लिया टू एनहांस देयर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और तब आई गॉट टू नो कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सो मेनी रिपीटर्स आउट देयर कि वो बहुत भरे हुए हैं अपने अंदर, बहुत सारी नॉलेज लिए हुए हैं एंड बहुत सारा फेलियर भी लिए हुए हैं, तो दे आर नॉट इवन बॉदरिंग कि पूछा क्या हुआ है ना। दे आर जस्ट सीइंग द कीवर्ड, ओके ये कीवर्ड के बारे में मुझे ये पता है, मुझे ये बता दे दो, है ना, टू जस्ट प्रूव देयर पॉइंट, ताकि वो अपने वो फेलियर जो लास्ट टाइम फेलियर की वजह से जो रिपीटर बना है उसे वो ओवरकम कर सके। बट प्लीज स्टॉप योर सेल्फ। जितने भी वाइवा, जितने भी इंटरव्यू मैंने लिए हैं, नॉलेज इज सेकेंडरी। पहली दिक्कत आ रही थी आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में। बहुत लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं कि ट्रू पूछा है या नॉट ट्रू पूछा है। दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड एंड दे आर गेटिंग ईगो ऑन देमसेल्व्स कि ये तो मुझे आना ही चाहिए, एंड दे आर जस्ट टेलिंग कि मुझे ये आता है, उसमें अपना क्वेश्चन कहीं फिट कर लो। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा एसएसबी में भी नोट की होगी। एसएसबी में पूछा जाता है कि भाई आपको 10th से 11th में मार्क्स कम क्यों आए हैं, आप उसे बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करते हो एंड देन यू टेल कि 12th में मुझे बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत हुआ था। व्हेन आई वाज इन माय एसएसबी इंटरव्यू, मुझसे पूछा गया था कि आपको कोई टीचर क्यों नहीं पसंद है, एंड सही में ये इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना मैंने बड़ा जवाब दे दिया था। मे बी आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैं ये क्या बता रही हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव पूछ लिया है। आई वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई माई सेल्फ। तो वहाँ पे सर ने बोला था कि शिवानी, फर्स्टली अंडरस्टैंड कि मैंने क्या पूछा है। डोंट जस्टिफाई योर आंसर, डोंट पुट योर नॉलेज एंड डोंट पुट योर इन्फॉर्मेशन ताकि आप अपने आप को सही प्रूव कर सकें। जस्ट अंडरस्टैंड और उसके बाद एक्ट। सो दिस इज नीड ऑफ एन आर। सवाल क्या है? Here comes our third point. बचपन में पढ़ाई में तेरे नंबर कम क्यों आते थे? है? क्योंकि तू एक ही सवाल पे अटक जाया करे था। और याद है मैं एक एक आकर उठा। अगर बेटा सवाल समझ में नहीं आ रहे हो तो आगे बढ़ जा, है? और बतेरे सवाल है हल करने वास्ते। मैंने ये मैसेज हमारे डिफेंस मीडिया चैनल में भेजा था, टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ था कि बिफोर अपियरिंग फॉर एनी एग्जाम जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपको अपना ईगो और अपना जो नेगेटिव बिहेवियर है वो क्वेश्चंस पे इम्पोज नहीं करना, राइट? हम अपने पेरेंट्स पे, अपने पार्टनर्स पे तो अपना ईगो यूज करते हैं, बट क्वेश्चन के साथ ऐसी गलती मत करना, वरना क्वेश्चन आपको बहुत बुरी तरीके से टिच करके चला जाएगा। हाउ? जैसे मैंने बताया प्रीवियस पॉइंट में कि हम बस कीवर्ड पे फोकस करते हैं कि समथिंग नोन एज प्रीएम्बल, यस आई हैव रेड प्रीएम्बल, ये क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगी सॉल्व। आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था, है ना? बट आफ्टर रीडिंग द होल क्वेश्चन पता चलता है कि मे बी आई हैव मिस समथिंग और आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसी में इन्वेस्ट कर रही हूँ टू समहाउ, मैं चाहती हूँ कि कुछ क्लिक हो जाए ताकि जो प्रीएम्बल टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे मैं अपना सवाल सही कर लूँ, क्योंकि दूसरे टॉपिक तो मैंने पढ़े ही नहीं है, तो एटलीस्ट जो पढ़ा है वहाँ पे तो मुझे अटेम्प्ट चाहिए, है ना? सो प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट यूज़ योर ईगो। अगर पढ़ा है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, यू हैव टू लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव अहेड। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं एंड लास्टली हमें ये जानना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट दैट सिंगल क्वेश्चन विच विल डिटरमाइन माई करियर, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं, जो मुझे नहीं आते, जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, जिसमें मेरा ईगो यूज हो रहा है ना? इट इज़ द पैकेज ऑफ एवरीथिंग विच विल गिव मी द कंप्लीट रिजल्ट एंड विच विल इम्पैक्ट माई करियर, विच विल इम्पैक्ट माई लाइफ। A single question is not going to affect.
So we have to skip a question if it is creating a obstacle in your way. और सबसे बेस्ट वे है टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल इस तरीके का, या तो पढ़ो मत बिल्कुल भी, है ना। नेगेटिव मार्किंग क्यों होते हैं? क्योंकि ना पढ़ा हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती। नेगेटिव मार्किंग तभी होती है जब हमने पढ़ा हो लेकिन अच्छे से ना पढ़ा हो। जैसे इफ़ आई एम रीडिंग समथिंग राइट नाउ बट मेरे दिमाग में 100 और चीज़ें चल रही हैं कि आई हैव टू टेक माई डॉग आउट फॉर अ वॉक, मुझे बाहर अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे घर में मम्मी ने ये काम बोला है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स रनिंग इन माई माइंड राइट नाउ। तो मैं डिटेल्स को मिस कर जाऊंगी और मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मुझे क्या समझ आया है, क्या समझ नहीं आया है। सो इट इज़ वे बेटर कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो कंप्लीट फोकस, या तो पढ़ूँ ही ना, पढ़ूंगी नहीं तो कम से कम नेगेटिव नहीं आएंगे, है ना। और अगर पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो अगर एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 ही चॉइसेस हो, या तो ये क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता। इन बिटवीन बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा ईगो डंप करने की जगह उस क्वेश्चन पे वी हैव टू स्किप द क्वेश्चन। इसलिए आए थे यहाँ? ऐसे बनोगे IAS? ऐसे करोगे रोशन इलाहाबाद का नाम? देखो, सिर्फ किताबें घोटने से सिविल सर्वेंट नहीं बनते हैं। बिहेवियर, कॉन्डक्ट, बर्ताव में लाना होता है, समझे? यस, इट इज द कंडक्ट, इट इज द बिहेवियर। डिफेंस वाली भाषा में तो OLB बोलते हैं ना, ऑफिसर लाइक बिहेवियर, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि नॉलेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नो डाउट। आपको एग्जाम क्लियर करना है, उस चीज़ की नॉलेज चाहिए होगी, वो फैक्चुअल नॉलेज भी चाहिए होगी, नो डाउट इन दैट। बट मोर देन दैट बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने 15 लोगों का वाइवा कंडक्ट किया, पर्सनली उनसे बात करी ताकि मैं उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को समझ पाऊँ, उनको और थोड़ा ध्यान से लेके जाऊँ। एक्चुअली माई इंटेंशन वॉज कि संदीप भैया का ही वो डायलॉग है ना, अब पता है गाड़ी अक्सर उन्हीं की छूटती है जिनका घर स्टेशन के बगल में होता है। I just don't want that to happen। जो स्टूडेंट्स मुझसे एसोसिएटेड है, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेशन के बहुत पास पहुंच चुके हैं, आई डोंट वांट कि उनकी ट्रेन मिस हो जाए। इसलिए आई वांट टू वर्क ऑन देम पर्सनली। इसलिए मैं पर्सनल वाइवा कंडक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और उस दौरान मुझे पता चला कि इट इज़ देयर पर्सनल बिहेवियर, जो सिर्फ पढ़ाई से एसोसिएटेड बात नहीं है, ज़िंदगी के हर एक मोमेंट से रिलेटेड बात है। मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को बोला कि यू नीड टू स्लो डाउन इन योर लाइफ। आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है अपने आप पे कि मुझे ये करना है, ये करना है, आप बोल भी फटाफट रहे हो, है ना। तो आप में ठहराव की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स योर यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इशूज़, बट या मैं जिसकी भी बात कर रही हूँ वो यहाँ पे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको ठहराव की ज़रूरत है। आई कैन क्लियरली से उनसे बात करके कि ये रिपीटर है या नहीं है, है ना। दूसरे का अगर मैं बिहेवियर आपको बताऊँ तो दे आर सो मच इन हरी, बहुत ज़्यादा हरी में है कि मैं इस क्वेश्चन को का जल्दी से सही आंसर दे दूँ, है ना। इसलिए वो क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं। बहुत लोग बस टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स, बस टिप्स पूछते रहते हैं कि मैम मेरा जॉब भी है, मेरे कॉलेज एग्जाम्स भी चल रहे हैं, नाउ व्हाट टू डू, AFCAT सर पे है, CDS के लिए कैसे पढूं, मेरे लिए ये भी एग्ज़ाम है, मुझे ये भी एग्ज़ाम देना है। आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, चलो पॉज द वीडियो, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू कि जो क्वेश्चन आपका मुझसे है वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि चलो बताओ कि आई हैव माई कॉलेज ऑल्सो, आई हैव माई जॉब ऑल्सो, मैं कैसे मैनेज करूँ। यू हैव द सोल्यूशन इन योर हेड टू गिव इट टू मी एटलीस्ट। अपने लिए नहीं है बट मेरे लिए ज़रूर है आपके पास, है ना, क्योंकि आंसर अलग नहीं होता। या ऑफकोर्स यू कैन नो दी टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे ये चीज़ें होंगी, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 10% चीज़ें आपको नहीं पता चल सकती है, बट यू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बिहेव इन अ सर्टन वे। क्लियरिंग एग्जाम is overcoming yourself, overcoming your own personality। मुझे खुद याद है जिन लोगों से मैं इतने साल बाद मिली ना, जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया था से लेके जब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, they can see a significant change in myself।
सो बिहेवियर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक स्टूडेंट थी मेरी जिनको है ना रिजल्ट तुरंत से देखना है. दे आर वेरी मच रिजल्ट ओरिएंटेड कि मैं अपने आप में रिजल्ट नहीं देख पा रही हूँ. तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनका ये बिहेवियर है उनको मैं खासकर ये बताना चाहती हूँ कि यू विल वेरी लेस नंबर ऑफ टाइम्स सी द रिजल्ट इन योर सेल्फ. आप अपने आप में रिजल्ट बहुत कम बार देख पाओगे क्योंकि आप हमेशा अपने साथ हो. इवन आपके साथ जो लोग हैं जो 24 घंटे आपके साथ रह रहे हैं, रोज आपको देख रहे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सी द सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन यू. तो बस आप एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो. रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप रोज इम्प्रूव कर रहे हो. रोज बस हल्का सा चेंज होता है तो क्या आपको नजर आएगा? नहीं. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स, हिमालय कैसे बना? 2 प्लेट्स के टकराने से, राइट? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई तब हिमालय बना, है ना? पहले वहां पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, बहुत एबिस्मल सी था, गहरा सी था वहां पे, डेथिस सी, राइट? वो गायब होके धीरे धीरे वो प्लेट्स पुश होने लग गई. इट इज नॉट द वेरी फास्ट मूवमेंट, बहुत धीरे मूवमेंट हो रही है, राइट? बट दैट मेड हिमालयास दी ग्रेट हिमालयास. आज सबसे बड़ी चोटी है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में. सो रिजल्ट तुरंत देखने को नहीं मिलेगा और आपको तो शायद कभी नहीं देखने को मिलेगा. सो बी पेशेंट, जस्ट बिलीव इन योर एक्शंस कि आप एक्शन कर ले रहे हो और कंसिस्टेंटली ले रहे हो. रिजल्ट्स तो देखने वाले को दिख ही जाएंगे, राइट? और यही चीज आरुषि से सुने, इसलिए डर से ज्यादा ना ऐसा बेचैनी सा हो रहा है हमको और हम अधीर हैं. हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना है अपने लिए, पापा के लिए. बस यही सोच रहे हैं कि यूपीएससी में हम इतना ना उलझ जाए कि ना सपना रहे और ना संचयम. बट व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट? थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है सॉल्यूशन, बट दिस इज ट्रू. आई हैव ऑल्सो done it consciously or unconsciously in the earlier part of my life. It works. मतलब यो है कि हम सबका मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, इधर से उधर भागता रहता है, लेकिन उसे वश में करना और भी कठिन होता है. Okay. लेसन्स को और डीप जाने से पहले एक बार इस वीडियो के साथ एक रियलिटी चेक को एक्सेप्ट कर लेते हैं. आप कौन से स्टेज पे हो एस्पायरिंग के? Every aspirant has 3 stages. First, self doubt कि तू इसके लिए बनी भी है कि नहीं. Second, self confidence, और जो बन भी गई तो कर पाएगी कि नहीं. और थर्ड, एंजाइटी, और जो ना हुआ तो. ये है एस्पिरेंट की चौथी स्टेज, गिव अप. नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत ज्यादा कनेक्टिंग लगी, जो मैंने सच में अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट की, वो है इमोशनल हैक्स. जो चीज़ें हमें एट द एंड मिलने वाली है एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस, उसी को मेमोराइज करके, उसी को विजुअलाइज करके अपने आप को इमोशनल किया जा सकता है. लाइक वी कैन यूज आवर इमोशंस लाइक अ वेपन. जैसे PDF में अपना नाम ना आना, पेरेंट्स से झूठ बोलना. क्लियर हो गया ना बेटा? हो गया बाबू. या अपने आसपास वालों को कोई जवाब ना दे पाना. आपकी वजह से हमारा प्री क्लियर हो गया भैया. भैया मेरा भी प्री निकल गया. थैंक यू सनी भैया. थैंक यू सनी भैया. आपकी वजह से हमारा प्री क्लियर हो गया भैया. कि यू हैव नॉट क्लियर्ड योर एग्जाम. ये सब कुछ एक्चुअल रियल लाइफ में होने से पहले एक्चुअली आप इसी को विजुअलाइज करके अपने एक्शन को स्ट्रीमलाइन करो. जब डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तब एक्चुअली अपने व्हाट इज रिक्वायर्ड सोचो, है ना? ये सारे टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. इट इज़ नॉट लाइक कि व्हाट यू वांट, बट व्हाट यू नीड इज सुपर इम्पोर्टेंट, राइट? व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ, जस्ट डू इट. इन 3 मोमेंट्स को याद करो बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस इन योर लाइफ, उस तरीके से जिस तरीके से आप नहीं चाहते हो. यूज इट राइट नाउ. यूज योर इमोशन टू ब्लैकमेल योर सेल्फ. येस, ब्लैकमेल योर सेल्फ फॉर योर ओन बेटरमेंट. नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट गलती के बारे में मैंने सीखा इस पर्टिकुलर सीरीज से,
कि हम फेल हो जाते हैं एक जगह, दैट इज ओके, ठीक है, बट उससे भी बड़ी गलती है कि फेलियर से ना सीखना. व्हाट वी जनरली डू आफ्टर द एग्जाम. ज्यादा भरोसा करते हैं संदीप भैया. मर गया संदीप भैया. कल से टिफिन लेकर मत आना, कोई ना कर रहा है तैयारी. वी गो इन टू डिप्रेशन. हम बात नहीं करते हैं, हम उस बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं, है ना. एंड फाइनली वी बर्स्ट आउट. ऑल इन ऑल हम वो सारे काम करते हैं जो नेक्स्ट हमें हेल्पफुल नहीं है. एक्चुअली करना क्या चाहिए? जस्ट सिट डाउन देयर एंड देयर ओनली, राइट इट डाउन कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या और करने की ज़रूरत थी, क्या सही चल रहा था, what else is required, what are all the thoughts which were coming, which were dominating your mind while you were appearing for the test. ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्सरसाइज, ये सारे जो इमोशंस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेड होते जाते हैं. 1 महीने बाद यू विल नॉट बी द फीलिंग सेम जैसे आप एग्जाम के दिन फील कर रहे थे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दैट डे और मैक्सिमम ऑन द नेक्स्ट डे टू राइट इट डाउन, ताकि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख सको, प्लान देख सको. ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो गई है ना कि जिन चीज़ों की वजह से इस बार फेल कर रहे हो वही चीज़ों की वजह से नेक्स्ट टाइम भी दिक्कत आए. ये तो बेवकूफ़ी है, राइट. एंड लास्टली माई फेवरेट लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीरीज इज दिस. सक्सेस को समझने के लिए फेलियर को भी तो समझना उतना ही जरूरी है ना, कि इंसान का सारा लोहा सक्सेस से आता है, पर धार फेलियर से आती है. ओके, सो दैट इज इट. आप मुझे बताओ कि आपका फेवरेट डायलॉग क्या था इस पर्टिकुलर सीरीज से. बहुत इंस्पायरिंग सीरीज थी. ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इसमें से जो पॉजिटिविटी है, इस सिनेमा से जो भी पॉजिटिविटी है, उसको हम ध्यान से कॉन्शियसली इनग्रेन करें अपने अंदर. जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया है वो एक्चुअली प्रोडक्टिव प्रूव हो. हम इससे कुछ सीखें, कुछ अच्छी बातें इनग्रेन करें and just apply it in your life for your own betterment. Rest, I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.